नमस्कार, IBN 7 में आपका स्वागत है और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे और मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। रोज की तरह आज भी दो खास मामले। बेंगलुरु में तंजानिया की एक लड़की के साथ बर्बरता ने पूरे देश का सिर शर्म से झुका दिया है। हैरत यह भी है कि इस मामले में अभी भी कर्नाटक सरकार स्थिति पूरी तरीके से साफ नहीं कर पाई है। सरकार अभी तक इसे नस्ल भेदी हमला मानने को तैयार नहीं है। पुलिस जिस तरह से शुरू में इस मामले से निपटी उससे भी उसकी काफी किरकिरी हुई है। और अब ताजा खबर यह है कि तंजानिया के हाई कमिश्नर ने कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वरम साहब से कुछ ही देर पहले मुलाकात की है और अब तक हुई तमाम सरकारी कार्रवाई पर, कानूनी कार्रवाई पर संतोष जताया है। मगर फिर भी विदेशी छात्रों में डर का माहौल है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे बड़ी बहस अपने खास मेहमानों के साथ। कर्नाटक सरकार ने किया देश को शर्मसार। कर्नाटक सरकार ने किया देश को शर्मसार। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, कर्नाटक सरकार ने किया देश को शर्मसार। बेंगलुरु में तंजानिया की छात्रा के साथ जो कुछ हुआ उसने फिर से नस्लवाद के जिन्न को बोतल से बाहर निकाला। रविवार को बेंगलुरु में सूडान के एक छात्र की गाड़ी की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गए। इतने में मौके पर भीड़ जमा हो गई। टक्कर मारने वाला शख्स तो फरार हो गया, मगर पीछे से वैगनआर कार में तंजानिया के एक छात्र और उसका साथी फंस गए। आरोप है कि भीड़ ने उन दोनों को पीटा और लड़की के कपड़े तक फाड़ दिए। इस मामले में पुलिस भी कटघरे में है। I saw policemen before all this started, but when all the commotion started, I didn't see anyone. I don't know where they went. मामला विदेशी छात्रा से जुड़ा था, लिहाजा केंद्र सरकार ने जांच टीम बेंगलुरु भेज दी। उधर नेताओं की राजनीति शुरू हो गई। कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार निशाने पर थी, लिहाजा राहुल गांधी रिपोर्ट तलब करने का हवाला देते नजर आए। And I mentioned to General Secretary to look into this matter, speak to the Chief Minister, and I've made it very clear to both of them that strict action needs to be taken and it will be taken. Thank you. I condemn 100%. I condemn this type of action. जब सुषमा स्वराज जी ने रिपोर्ट मांगी उसके बाद फौरन जो है राहुल गांधी जी ने उसकी नकल में रिपोर्ट मांग ली। अरे भैया, आपको रिपोर्ट मांगने की नहीं, आपको तो एक्शन करने की जरूरत है। मामला सामने आने के बाद इस कदर गरमाया कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर खेद जताया। उधर तंजानिया के राजदूत ने इसे नस्लीय हमला बताया है, मगर कर्नाटक सरकार इसे नस्लभेदी हमला मानने को तैयार नहीं। This is definitely not a racial attack. This is just a response to an accident caused by the Sudanese student. अगर नस्लवाद का मामला आता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगर हिंदुस्तान में होता है, ये अफसोस की बात है। हर राज्य सरकार इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। इस मामले में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, जबकि अभी तक कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले में कर्नाटक के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, मगर इस पूरे मामले में कर्नाटक सरकार की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या तंजानिया लड़की मामले में कर्नाटक सरकार की नाकामी से देश शर्मसार हुआ है? तो हम तो पूछेंगे में हमारा सवाल एक बार फिर जरा ध्यान से सुनिए कि क्या तंजानिया लड़की मामले में कर्नाटक सरकार की नाकामी से देश शर्मसार हुआ है? अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय 51818 पर SMS करें। #HTP और #बेंगलुरु में नस्लवादी के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी आपकी राय का हमको इंतजार रहेगा। अब इस बड़ी चर्चा में जो बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है उनका परिचय आपसे कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन GVL नरसिम्हा राव हमारे साथ हैं। मेरे साथ कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता रीटा बहुगुणा जोशी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर नीलम देव जी जुड़ रही हैं और साथ में मेरे साथ हैं अफ्रीकन स्टूडेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायफ्रा के एक्टिविस्ट प्रेस्ले नोसू, क्रिश्चियन प्रेस्ले नोसू। 45 सेकंड्स एक एक पैनलिस्ट के लिए अपनी बात कहने के लिए और फिर मैं डिबेट को ओपन करूंगा। सबसे पहले मिस्टर प्रेस्ले, आई विल कम टू यू। आई विल जस्ट वन सिंपल क्वेश्चन, डू यू थिंक
Are you feel threatened in India now post the incident of Bengaluru? Yes, fear psychosis as it seems now, given what we understand how mob attacks here in India. Possibly those citizens here might not understand or know what really we meant by this, except they travel out of their shores of their country, then they can really understand what it means to be minority or micro in a larger numbers of local environments. So it's really, there's a whole lot of fear tension as it is now. Okay, thank you. Let's move ahead. नीलम जी, मेरा सवाल आपसे है, जो कुछ बेंगलुरु में हुआ, हालांकि अभी तक ऑफिशियली ना गवर्नमेंट ने ना पुलिस ने इसको नस्लवादी लड़ाई की वजह नहीं माना है। उन्होंने कहा कि एक नॉर्मल क्राइम की घटना है, मॉब का अटैक था। आपको लगता है कि इस घटना की वजह से हिंदुस्तान की रेपुटेशन पे असर पड़ेगा इंटरनेशनल फोरम पर? बिल्कुल पड़ेगा और पड़ रहा है, क्योंकि ये इंसिडेंट अफ्रीका में, टंजानिया में, उन कंट्रीज़ में तो पहले ही अखबारों में आ चुका है और सच पूछिए तो आना भी चाहिए। मैं खुद एम्बेसडर रह चुकी हूँ अफ्रीका में, आइवरी कोस्ट में। वहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंसेस थे, कूदेताज थे, लेकिन इस प्रकार का इंडियन के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ था। और मुझे लगता है कि इसमें कर्नाटका सरकार की तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो है, लेकिन ये तो सब हिंदुस्तानियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक झुंड में बढ़ जाते हैं और किसी की गाड़ी जला देंगे, किसी को गाड़ी में से निकाल के, और ख़ासकर ये सिर्फ रेसिस्ट नहीं है, ये सेक्सिस्ट अटैक भी है कि एक लड़की के राइट, वेरी ट्रू। 45 सेकेंड्स, आई विल कम टू माई पॉलिटिकल गेस्ट नाउ। रीटा जी, मैं जवाब आपसे चाहूँगा और अभी आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार है कर्नाटक में। आपको लगता है कि आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री फेल हो गए, इस पूरी घटना से साफ नहीं होता है क्या? देखिए, जो घटना घटित हुई है किसी भी सभ्य समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक है, खास तौर से जब एक विदेशी का मामला है। लेकिन इसको मैं समझती हूँ नस्लवादी नहीं, इसको एक बहुत ही गंभीर एक क्राइम के रूप में देखा जाना चाहिए। एक भीड़ आक्रोशित हुई, उसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। वहाँ पर 30-40 देशों के लोग बेंगलोर में पढ़ते हैं। आज तक 40-50 साल में कभी इस तरह की घटना नहीं घटित हुई, पहली बार हुई है। बहुत निंदनीय है, सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है। 9 लोगों को बंद कर चुकी है, 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर चुकी है और कॉलेजेस को खुल गए हैं। और जो पुलिस है और सरकार वहाँ छात्रों से संवाद कर रही है। तो मैं ये समझती हूँ सरकार अपना काम कर रही है। ठीक है, 45 सेकेंड्स, आई विल कम टू यू। जीवीएल नरसिम्हा राव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू बिलोंग टू द सेम प्लेस जहाँ पे ये घटना घटी है, और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको लगता है कि इस घटना की वजह से इतना बड़ा जो एक मेला हुआ अक्टूबर के महीने में, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इंडिया में इकट्ठा हुआ था, सारे हेड ऑफ स्टेट्स आए थे प्राइम मिनिस्टर के बुलावे पर, उसके बाद हिंदुस्तान के लिए ये घटना की वजह से काफी शर्म सहनी पड़ेगी अब भारतीयों को? सुमित जी, सभ्य समाज के लिए पूरे विश्व में किसी भी कोने में ऐसा घटना होती तो बहुत दुख होता, पर लेकिन हमारे देश में केवल राजनीति ज़्यादा डोमिनेंट दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। हमने कोई संवेदनशीलता कांग्रेस की नेताओं की तरफ से नहीं देखा है। राज्य सरकार इसको पहले दिन से 3 दिन तक कोई एफआईआर तक रजिस्टर नहीं किया गया। उसके बाद आज राहुल गांधी एक बाबू की तरह बात करते कहते हैं मैंने जनरल सेक्रेटरी को कहा जानकारी ले लो, और बाकी जगह जाकर के वोट बैंक की राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यहाँ एक महिला के ऊपर इतनी बड़ी अत्याचार हुआ है, एक महिला अध्यक्षा की कांग्रेस पार्टी इतनी असंवेदनशील हो सकती है। 45 सेकेंड्स, डिबेट इज ओपन नाउ। रीटा जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, आपने हाथ खड़ा किया। रीटा जी, बिटवीन रीटा जी एंड जीवीएल नरसिम्हा राव। देखिए, राहुल गांधी जी की बाइट आपने अभी दिखाई। उन्होंने कहा मैं 100% इसकी सख्त शब्दों में निंदा करता हूं, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा हम किसी को बख्शेंगे नहीं, जिसने भी गलत काम किया करेंगे। देखिए, बेंगलोर की और कर्नाटक एक बहुत ही सेक्युलर इमेज है। वहां की जो इमेज है वो बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन इमेज है। आज से नहीं, हमेशा से समझाता आता है। हर नस्ल, हर जात, हर धर्म, हर प्रांत के लोग वहां बहुत मिलजुल के स्नेह से और प्यार से रहते हैं। ऐसे में अब उस शहर को एक क्षण में कह देना कि नस्लवादी हो गया है, मैं समझती हूँ कुछ अतिशयोक्ति होगी।
ये घटना निंदनीय है। हम आप ट्वीट उठा के देखिए, कांग्रेस के हर जिम्मेदार नेता ने इसकी निंदा की है, सख्त शब्दों में निंदा की है। जीवीएल तो ये कह देना कि हम लोग संवेदनहीन हैं, मैं समझती हूँ ये कुछ सरल ज्यादा हो रहा है। जीवीएल आप जवाब दीजिए। राजनीति बीजेपी ना करे, मैं उनसे जीवीएल देखिए, हम सबको मिलकर अपनी छवि को बेहतर करना होगा। जीवीएल सुमित जी, ऐसी घटना कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, मैं समझता हूं इसको एक बहुत ही एक बड़ा एक क्राइम के रूप में देखकर उन पर कार्रवाई करना चाहिए। जब ये महिला संडे को ये घटना घटी, 3 दिन तक उसका केस तक नहीं दर्ज किया गया। उसके बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, राज्य के नेता कहते रहे ये बिल्कुल झूठा है, और जो महिला की जो क्लेम्स हैं हम इसको नहीं मानते हैं। क्या संवेदनशीलता कहां मर गई है? कांग्रेस पार्टी के महिला अध्यक्षा है, 20 साल से अध्यक्षा के पद पर बैठी है, तो आप इतनी असंवेदनशील हो गए हैं क्योंकि आपको लगता है ये कांग्रेस की सरकार है इसलिए हमें कोई कार्रवाई करते नहीं दिखाई देना एक सवाल क्योंकि हमारे सर पर आ जाएगा। रीटा जी आप जवाब दीजिएगा जीवीएल के आरोपों का, लेकिन मेरा भी एक सवाल है। राहुल गांधी बेंगलुरु कब जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने? राहुल गांधी कब जा रहे हैं इन स्टूडेंट से मिलने के लिए? मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हैदराबाद में वो 2-3 बार गए, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मैं नहीं समझी आपका प्रश्न क्या है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की खुदकुशी के मामले में राहुल गांधी 2 या 3 बार छात्रों के बीच गए और उस प्रोटेस्ट में अपना समर्थन दिया। यहां भी कर्नाटक में भी जो अफ्रीकन स्टूडेंट्स हैं उनके मन में एक डर है, उनके मन में एक चिंता है। क्या राहुल गांधी इन स्टूडेंट से मिलेंगे, जाके इनके साथ खड़े होंगे वहां पर, या दिल्ली से बैठकर दिग्विजय सिंह के माध्यम से काम करेंगे? देखिए, आपको ज्यादा कठोर हो रहे हैं। मैं कहती हूँ इस विवाद, इस प्रश्न को हम एक अपराध, गंभीर अपराध के रूप में देखें। एक महिला के शील का हरण करने की कोशिश की गई, एक महिला के साथ अपमानजनक कार्य हुआ, लेकिन 2 दिन तक वो महिला गायब रही, उसका FIR नहीं हुआ। उसके जो साथी थे चश्मदीद, उन्होंने कहा कि हमने नहीं देखा कि पूरी तरह से कपड़े उतारे गए। तो जब तक पुलिस, और इस समय सिटी क्राइम ब्रांच इसको देख रही है, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं कि गंभीर से गंभीर और आपके मंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपके मंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील कर देते हैं, और आपको पता है कि नहीं पता है? क्या किसी भी गलत हुआ? गलत है अगर किसी ऐसा भी हुआ है तो। बिल्कुल ऐसा हुआ है। देखा नहीं, मैं टूर पे थी। बिल्कुल ऐसा हुआ है, सारी देश में, अखबारों में, खबरों में, चैनल्स पे छाया हुआ है। और अगर आप प्रवक्ता होने के नाते आपने नहीं देखा है तो आपको पता होना चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने अब तक इस छात्र से माफी नहीं मांगी, कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक तौर पर माफी नहीं मांगी, खेद जताया है। और ऊपर से जब वो छात्रा बोल रही है कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घटी, जो बात नीलम देव जी ने भी यहां पे कही, आप लोग अभी भी इसको सिंपल क्राइम बताकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। माफी मांगकर चीजों को ठीक करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर रही है? गंभीर नहीं सुमित जी बिल्कुल नहीं। सख्त कार्रवाई होगी, बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ये गंभीर अपराध है, मैं लगातार आपसे कह रही हूं, ये मामूली अपराध नहीं है, गंभीर है, मॉब फ्यूरी है। इस तरह की फ्यूरी की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जो अधिकारी इसमें अगर सुस्त रहे उनको निलंबित किया गया है। जो वहां पर लोग इन्वॉल्व थे, 9 लोग पकड़े जा चुके हैं, 5 पहले 4 अब। कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त होगी। आप अगर याद करिए दादरी का केस, राहुल गांधी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? राहुल गांधी कितने दिन बाद गए? राहुल गांधी जाएंगे बेंगलुरु? जिस दिन हो उसी दिन पहुंचे। राहुल गांधी पे युवाओं का विश्वास है। जवाब दीजिए। राहुल गांधी जब ठीक समझेंगे तब जाएंगे। कांग्रेस नहीं, सुमित जी, राहुल गांधी राजनीति को इतने नीचे स्तर पर लाए, वो कोई घटना घटती है, अपोजिशन रूल स्टेट में यदि है तो तुरंत पहुंच जाते हैं राजनीति करने के लिए। और यहां इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास वोट नहीं है, इसलिए उनको संवेदनशीलता नहीं दिखता है। क्या सोनिया गांधी जो कम से कम इस प्रकार के संवेदनशील होना चाहिए, वो भी इस देश में एक महिला है, ये भी एक विदेशी महिला के हैसियत से भारत आई थी। जीवीएल जी, रीटा जी, एक मिनट, आई हैव 2 अदर पैनलिस्ट आल्सो। 2 और पैनलिस्ट है मेरे पास, प्लीज। जीवीएल जी, आपके मंत्री की वजह से कत्ल हुआ था।
ये देखिए, मैं प्लीज की वजह से कत्ल हुआ प्लीज था। रीटा जी, और यहाँ पर मॉब फ्यूरी रीटा हुई जी, है। रीटा जी, प्लीज डोंट इक्वेट बोथ मिस्टर नरसिम्हा राव। was it a mob fury? Was it a mob fury? Was it a mob fury? No, mob killed them. What was a racist attack, sexist attack? What do you will say on that? Will not consider this a mob fury. It's strictly a racism. It's a racist attack. Because if you want to say mob fury, would they tell me today that if it were to be an Indian man, the Sudanese, in place of the Sudanese who killed unintentionally the late woman, may also rest in peace, would they tell me they will attack an Indian sister right. in that regard? Certainly no. So it's not a mob fury. It's not a mob fury. Rita ji? Same racist attack we got here in Delhi, if you can remember the Kiki extension issue, where the, I think it's still the present CM, took touts or talks to Kiki extension and begin to molest women. Right. Same thing we got in Goa incidents, where a Nigerian was killed. So, these places, do you tell us is mob fury? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इन छात्रों के मन की बात है कि ये रेसिस्ट अटैक था, ये मॉब फ्यूरी नहीं थी। और अब तो विक्टिम की बात तो आप मानेंगी ना, विक्टिम ने आके ऑन कैमरा ये बात कही है, ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। No, if there is this kind of a psyche in the minds of the foreigners, then I think it's more serious, and the government and the society should try to find ways in which this kind of affair is annulled. Which government and whose government? किसकी सरकार और कौन सी सरकार? No, all of us, look, see these things, सुनिए, racism is a बहुत strong word है, नस्लवाद एक बहुत strong word है। आप ये बताइए, 40 साल से वहाँ छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं और 40 देशों के छात्र छात्रा पढ़ रहे हैं, और पहली बार इस तरह की घटना घटी थी। अगर रेसिज्म होता, बेंगलोर की हमारी जो कल्चर है, बेंगलोर को सबसे हिंदुस्तान का कॉस्मोपॉलिटन शहर माना जाता है। That's what it is bothering us कि बेंगलुरु जैसे शहर में ये कुछ हो रहा है, ये कुछ बेंगलुरु में हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई कमी तो है। नीलम जी, बुरी बात है। नीलम जी, आप सारे डिबेट को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। I will come to you. सिस्टम को सेट करना पड़ेगा। नीलम जी, मेरा सवाल आपसे, आप पूरे डिबेट को बहुत ध्यान से सुन रही हैं, क्या इसको मॉब फ्यूरी कहकर भारत अपनी छवि को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बचा पाएगा? क्या भारत को इस पूरे मामले को लेकर, और खासकर रूलिंग पार्टी को जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, उसको ओन कर इस मामले को जल्दी से जल्दी ठंडा कराना चाहिए, स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस जीतना चाहिए? देखिए, हम तो कहेंगे कि इसको रेसिज्म स्वीकार करने से इनकार करके अपने ऊपर तो हम और गंदगी फैला रहे हैं। क्या मॉब फ्यूरी कोई अच्छी बात है? जो हम कहें कि रेसिज्म तो बहुत सीरियस है, लेकिन मॉब फ्यूरी इतना सीरियस नहीं है। हम लोग को याद रखना चाहिए कि 7 मिलियन इंडियंस गल्फ में काम करते हैं, 1 लाख इंडियन स्टूडेंट्स हर साल अमेरिका जाते हैं, उनके साथ ऐसा होता है क्या? और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है कि जो अफ्रीकन के अगेंस्ट हुआ हो। आपको याद होगा 2-3 साल पहले अपने सारे नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे थे, जो पढ़ रहे थे, काम कर रहे थे बेंगलोर में, उनको वो SMS से डरा दिया था, कितने वहां से भागे थे। कोई बात है कि हम मानना ही नहीं चाहते कि हमारी सोसाइटी में रेसिज्म है। जब तक हम मानेंगे नहीं, हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे ही नहीं। और मैं तो सच ये कहूंगी, अफ्रीका में मैं रह चुकी हूँ, अमेरिका में मैं रह चुकी हूँ, इस प्रकार के एक्शंस मैंने कहीं नहीं देखे हैं। जीवीएल जोड़ना चाहेंगे भारत की छवि को लेकर, भारत सरकार की क्या कोशिश होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब छवि खराब ना होने पाए? सुमित जी, जैसा ही जानकारी मिला, आई थिंक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी तुरंत एक्शन में आए। राज्य सरकार को कहा कि तुरंत इस पर कार्रवाई करे और रिपोर्ट सबमिट करे। राज्य सरकार तब तक डिनायल में रही, तब तक ये कहते रही कि ये घटना घटी नहीं, ये जो विक्टिम का जो स्टेटमेंट है हम इसको मानते नहीं हैं। इस प्रकार के झूठे स्टेटमेंट्स दे करके पूरे अपने हाथ को धोने की सरकार ने वहां कोशिश किया था। जब केंद्र सरकार उनसे डिमांड किया, तभी एक्शन होना शुरू हो गया। कुछ लोगों को अभी अरेस्ट किया गया। देश के किसी भी कोने में जी ऐसे घटना बिल्कुल नहीं होनी। रीटा जी,
देखिए नीलम जी ने जो बात कही और यहां मौजूद हमारे साथ जो गेस्ट हैं प्रेस्ली, इन्होंने जो बात की, मैं चाहूंगा आप पॉलिटिक्स में ना जाएं, लेकिन इस बात की चिंता होनी चाहिए कि एक घटना ही शुरुआत होती है किसी भी बड़ी घटना की ओर इशारा करने के लिए। और कांग्रेस इस देश पर सबसे अधिक सत्ता करने वाली पार्टी रही है। कांग्रेस डिप्लोमेसी को किसी भी और रूलिंग पार्टी से ज्यादा समझती है। फिर उसकी तरफ से इस तरीके के बयान आना, एक के बाद एक गलतियों के भरे बयान आना, यह दिखाता है कहीं ना कहीं इनसेंसिटिविटी है। देखिए, जब सबसे पहला अटैक हुआ, मॉब ने किया तो पुलिस ने ही उसको बचाया और आदमी को बचाकर ले गए। दूसरे वाले में क्या गलती हुई पुलिस से, उसकी जांच हो रही है, सख्त कार्रवाई होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शुरू हो गए हैं। कॉलेजेस में पुलिस के बड़े अधिकारी जा रहे हैं, वहां पर उनसे संवाद कर रहे हैं, लोगों को ये आश्वस्त कर रहे हैं, विदेशी हमारे जितने छात्र छात्राएं हैं, कि भाई आप सुरक्षित रहेंगे और हम लोग इस बात के लिए भविष्य में और सख्ती करेंगे। पुलिस के लोग सस्पेंड हो गए हैं, 9 लोग पकड़े गए हैं। सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हम बहुत सख्ती करेंगे। मैं ये समझती हूँ, आज जैसे मैम ने कहा, मॉब फ्यूरी बहुत गंदी बात है। किसी को अधिकार नहीं है कानून को अपने हाथ में लेने का, लेकिन जब मॉब इकट्ठी होती है तो मैं देख रही हूँ कुछ बहुत इधर मॉब का बहुत सारा एक्शन पूरे कंट्री में होने लग गया है। ये तो हमारी सरकारों के लिए और चिंता की बात है कि मॉब फ्यूरी से निपटने का कोई इंतजाम ही नहीं है, कोई प्रिपरेशन ही नहीं है, लोगों के अंदर कोई अवेयरनेस नहीं है सिस्टम में। नहीं, पूरे देश में ऐसे हो जाता है। नहीं सुमित जी, नहीं, ये हम लोग बनाना रिपब्लिक में थोड़ी रह रहे हैं नीता जी। ये बहुत निंदनीय है। ये कह के हम जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं, और इनफैक्ट हमको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये कहना चाहिए हमसे गलती हो गई। कौन बच रहा है सुमित जी, कौन बच रहा है? आप कह रही हैं मॉब फ्यूरी, आप इसको ओन करिए कि ये फेलियर है और हम इसको ठीक करेंगे। मैं मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उन छात्रों से, राहुल गांधी मिलेंगे उन छात्रों से, और उनका कॉन्फिडेंस दोबारा बूस्टअप करने की कोशिश करेंगे इंडियन सिस्टम में। पूरी पार्टी ने खुलकर निंदा की इस घटना की। सबने कहा है कि इससे हमारी छवि बिगड़ती है। सबने सरकार को हिदायत दी, हमारे जो बड़े नेता हैं, चाहे वो राहुल जी हो चाहे दिग्विजय जी हो, सबने उनको हिदायत दी है कि इसमें कोई मुरव्वत नहीं होगी और बहुत सख्त कार्रवाई होगी। तो मैं अब जो मुख्यमंत्री है वो खुद सख्ती से लगे हैं। जीवीएल जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात करिए जी, लास्ट 30 सेकंड साहब। अगर कहीं कोई कमी आएगी भविष्य में तो बोलिएगा। सुमेश जी, ये जो रीटा जी कह रहे हैं, ये एक्शन में तब्दील होते कहीं नहीं दिख रहा है। कर्नाटका सरकार बिल्कुल सीरियस नहीं है इस मामले को लेकर या अन्य घटनाओं को लेकर। एक निकम्मे सरकार है, क्योंकि कलबुर्गी की जो हत्या हुई, जो देश में और विश्व में भी भारत की छवि को खराब करने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ा। ठीक है, कलबुर्गी की हत्या को लेकर आज तक कुछ नहीं हुआ। कल जाकर के कर्नाटका सरकार ने नए टीम को घोषणा की, मतलब सीरियस नहीं है सरकार। यू मेड योर पॉइंट, लेकिन मेरा टॉपिक आज रेसिज्म का है। एक लास्ट कमेंट लूंगा मैं अपने फॉरेन मेहमान से, हमारे साथ प्रेस्ली है। प्रेस्ली, just one last comment in 10 seconds. Are you satisfied with whatever the police has done till now? There's still that fear psychosis here, and what I'm really, my own stance on this issue should be, in as much as we are foreigners in this land, your people are foreigners in another country. Now the government, I'm not satisfied to a reasonable extent, because the same way they told us some years back, the Goa incidents, that up to date, I don't know how the case, if it is still in court or not, I don't know. The culprit who killed that guy, till today no news about it. Right. But what I'm saying here in essence should be, we must find a way within the government. I understand the stand of the government. Right. They are trying to be political here, but still this monster is still here, which is racism. Government is trying to be political here so that they will not cause, they will get a soft landing so that they will not cause a diplomatic rule. Yes, I understand your position on this, in this regard. But one thing we should say, tell ourselves the truth. Right. Even within inside, ask ourselves, are we truly racist? Right. Are we not racist? Government should look into how we can bring intercultural relationship on this between note, I'm really sorry. Indian and yes. I'm short of time, Presley. Yes. Thank you so much मेरे चारों पैनलिस्ट को। लेकिन जो बात प्रेस्ली ने यहाँ पे कही, मैं उसके जिस्ट यहाँ पे दर्शकों को जरूर बताऊंगा कि जितनी कार्रवाई हुई है पुलिस की अब तक बेंगलुरु में,
इस कांड के बाद, उससे छात्रों में कोई संतुष्टि नहीं है। अभी भी फियर साइकोसिस यानी डर लगता है। हिंदुस्तान में डर का माहौल इन छात्रों के लिए बना हुआ है, जो कि भारत सरकार के लिए चिंता की बात है। और ये छात्र मानते हैं कि ये रेसिस्ट अटैक था, ये नस्लीय हमला था, ना कि कोई नॉर्मल मॉब फ्यूरी भीड़ का हमला था। इसी नोट पर हमारा आज का सवाल भी यही था कि क्या तंजानियाई लड़की मामले में कर्नाटक सरकार की नाकामी से देश शर्मसार हुआ है? और हमारे पास जो जवाब आए, 96% लोग हाँ में जवाब देते हैं और 4% लोग ना में जवाब देते हैं। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये मानता है कि कर्नाटक सरकार इस मामले में देश को शर्मसार कर गई, उसकी हरकतें, उसकी नाकामी। यही सवाल ट्विटर पे पूछा, ट्विटर का जवाब भी आपके सामने। 89% लोगों ने हाँ कहा और 11 ने ना कहा। यानी 89% लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा वजह रही जब कर्नाटक सरकार नाकाम रही, जिससे देश को शर्मसार इस घटना पर होना पड़ा है।